यूपी स्पेशल में आज देखेंगे जलवायु एवं मृदा। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। इसमें से जो मिट्टियां दी गई हैं उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल और विंध्यन पठार की मिट्टियाँ। तो याद रखेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो काली कपास की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक काली मिट्टी और दूसरी है लाल मिट्टी। देखेंगे इसकी व्याख्या को। काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती हैं, काबर और मार। इसको ज़रूर याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी, राड़ मिट्टी, ये सब जानते हैं हम लोग, लेकिन पीसीएस वाली क्वेश्चन पेपर में ये वाला पूछ चुका है। काबर और मार मिट्टी किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी इसमें ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर और येरुआ दो समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन बहुत कम होता है। इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप लोग जानते हैं भावर क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है। कंकरीली और पथरीली मृदा भावर क्षेत्र में पाई जाती है। भावर के बाद में क्या आ जाता है, तराई आता है, उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है बताइए ज़रा। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इनको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर, झांसी वाला जो क्षेत्र है इसमें लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुका में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता होती है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश हमारे भारत में जो ज़्यादातर मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी ही पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन सी अधिकता, किसकी अधिकता पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है। तो आपको एक ओवरऑल बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म तत्वों की लगभग इसमें हर मिट्टी में कमी ही पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं, तो लवण कहाँ पर पाया जाएगा, जहाँ पर क्या होगी, नदियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी की उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने और क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार की है, क्षारीय कि अम्लीय। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है वो क्षारीय प्रकार की मिट्टी है। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर, और सबसे कम कहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में, वो होती है मथुरा में। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, भारत की नहीं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ, याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये है 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें से देखेंगे एक एक करके। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कौन सी शस्य जलवायु कृषि या मृदा नहीं पाई जाती है, कुछ क्षेत्र नहीं पाया जाता, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक जरूर याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, वर्षा है, तापमान है, जल, ये और मानव संसाधन, ये सभी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भावर और तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र है, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान है, पूर्वी और विंध्य क्षेत्र ये इसके अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, देखिए नया क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया है। ऐसी मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर में। जौनपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विघटन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियां में या इसकी मृदा में पोटाश की कमी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे। जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ ये ऐसे जनपद हैं इसकी मिट्टी में पोटाश की कमी पाई जाती है। आगे मूव करेंगे, देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन है एवं वन्य जीवन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? देखिए कितना अच्छा कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में स्थित है ये। देखिए यहाँ पे अभ्यारण्य की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, वर्तनी शुद्धि में काफ़ी बार इसको पूछा हुआ है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, नया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रश्न में दिए गए वन्य जीव अभ्यारण्य इनके वर्ष याद रखेंगे। 1975 में कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 का है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 का है। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये आरओ में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश में रायपुर नाम का कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, रानीपुर है। और रानीपुर अभी हाल ही में क्या बन गया है? ये चौथा टाइगर रिजर्व भी बना है। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार घोषित किया गया था। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित होता है, कौन सा? कतरनिया घाट। किशनपुर 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आता है इसी टाइम 1972 में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 का है और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1977 का है। अगर इसको क्रम से अरेंज करने के लिए दे दे तब भी याद रखेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर इसकी अवस्थिति मिलेगी? तो याद रखेंगे, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हुए भी हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके क्वेश्चन लगाइए जिसमें यूपी स्पेशल आता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है और यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना होती है 1957 ईस्वी में। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में, और 1957 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो विजय सागर आपको मिल जाएगा महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश में विजय सागर पक्षी विहार है, याद रखेंगे। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? आप लोग जानते हैं ये है टाइगर रिजर्व कॉर्बेट का हिस्सा है। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी बताइए जरा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य जब अलग होता है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ अपने उत्तर प्रदेश में ही बना रहा। जिम कॉर्बेट सबसे पहला ये नेशनल पार्क है, याद रखेंगे अगर पूछ ले क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? मथुरा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें अवस्थिति दिखाई गई है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में है, जानते हैं आप लोग। लाख बहोशी जनपद कन्नौज में है, ये भी ठीक है। किशनपुर ये ठीक नहीं है। किशनपुर कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में है, यहाँ पर दिया है बलरामपुर, ये गलत है। कैमूर अभ्यारण्य ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले जनपद में आपको देखने मिलेगा। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया, देख लीजिए। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है ललितपुर में। लाख बहोशी अभ्यारण्य है जनपद कन्नौज में। किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है लखीमपुर खीरी। और कैमूर अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? पहले से आप लोग जान रहे हैं, दुधवा नेशनल जो पार्क है ये है आपके कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में।
मोहना सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित इसको किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया है। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर अभ्यारण्य, और कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था किशनपुर उत्तर प्रदेश में है, कतरनिया घाट भी उत्तर प्रदेश में है, सुरहाताल भी उत्तर प्रदेश में, जबकि कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बताइए हरियाणा में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की एक शाखा है। दुधवा टाइगर योजना के अंतर्गत ये आता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट याद रखेंगे 1973 में आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना होती है 1975 में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है कतरनिया घाट। सुरहाताल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है सुरहाताल। 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया था। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इतनी चीज़ें याद करने का ज़रूरी नहीं है सर, आप इसको याद रखेंगे। किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट है बहराइच में, और सुरहाताल कहाँ पर है? ये है बलिया में। और कालेसर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भारत के भूगोल में भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कालेसर ये है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आप लोग जानते ही हैं, बहुत चर्चा में भी रहा था ये होता है महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश के एटा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी गलत हो गया। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य ये भी नहीं है, चित्रागुंडी भी नहीं है, जबकि उधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों है, तो आपके आंसर याद रखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, सॉरी, फिर से गलत हो गया। पटना और जयप्रकाश नारायण उत्तर प्रदेश में, जबकि चित्रागुंडी उधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। पटना के नाम से बिहार नहीं जाना, पटना ये कहाँ पर है? एटा में स्थित सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़ा करिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य है झारखंड में। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल ये बलिया जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? 2021 की स्थिति के अनुसार अगर बात कर ली जाएगी तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 9.23%, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 6% आगे वृद्धि करने की घोषणा भी की है, जो इसके बढ़कर हो जाएगा लगभग 15%। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनको सुमेलित करना है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद। समसपुर है रायबरेली। और पार्वती अरंगा या पार्वती अर्गा आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये है आपके गोंडा में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार कहाँ पर है? ये है आपका उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार है गाजियाबाद में। समसपुर है आपका रायबरेली में। और पार्वती अर्गा है गोंडा में। समन आ जाएगा, आप तो याद रखेंगे मैनपुरी में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समसपुर है रायबरेली में, पार्वती अर्गा है गोंडा में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित कहाँ पर है? याद रखेंगे, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसको क्या बोलते हैं? शहीद भगत सिंह भी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं बताइएगा जरा। यह है जनपद कहाँ पर? उन्नाव में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन से कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। असम में है मानस। उड़ीसा में क्या मिलेगा आपको? सिमलीपाल। और कर्नाटक में मिल जाएगा बांदीपुर। अब बात करेंगे तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अब ये है उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के साथ जाइएगा। मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अब उत्तराखंड में है। उस टाइम पे जब 2000 से पहले का ये क्वेश्चन है, तो 2000 में उत्तराखंड अलग होता है, 13 जिलों को लेकर के ये अलग हो जाता है उत्तर प्रदेश से।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एकदम रट लीजिएगा इसको। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है बरेली में। पक्षी सेंचुरी है भरतपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर नगर नहीं, ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। यहाँ पे व्याख्या देखिएगा, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है? ये है भागलपुर बिहार में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है बरेली उत्तर प्रदेश। और पक्षी सेंचुरी आप लोग जानते ही हैं, ये है आपका कहाँ? भरतपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा में। एकदम याद रखिएगा, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, यह है इटावा में। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा अब ये वन स्थिति रिपोर्ट आती है 2021 की, उसमें सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिलों को देखेंगे, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर। गाइस, अगर क्लास आपको यूज़फुल और इम्पोर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सुरहाताल बलिया में स्थित है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। याद रखेंगे, गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होती है? जैसे कोई नदी बह रही हो, ये बहते बहते इतनी पास आ जाती है, ये चीज़ निकल कर ये अलग जो हो जाता है पार्ट, यही गोखुर झील होती है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में होती है और ये 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। याद रखेंगे, 1991 में इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। लॉयन सफारी कहाँ बन रही है? जानते हैं, इटावा में लॉयन सफारी बन रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, वेदांतथंगल ये तमिलनाडु में, घाटप्रभा कर्नाटक में, जायकवाड़ी याद रखेंगे ये किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश, वेदांतथंगल तमिलनाडु, घाटप्रभा कर्नाटक और जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुधवा कहाँ पर है? यह है लखीमपुर खीरी में। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से 30 किलोमीटर की दूर पर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है किशनपुर अभयारण्य। इन दोनों को मिलाकर के 1987 में क्या बनाया गया था? दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया और ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था ऊपर, यह है चंदौली में। बार बार व्याख्या नहीं देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार देख लीजिएगा। शेरों के अलावा यहाँ पे शाही काले हिरन, चीतल, जंगली पिग्स, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंगारा आदि वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं और इसकी स्थापना होती है 1957 में। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश में है। वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? खेनी वन्यजीव अभयारण्य है, करेरा है, बोरी, चंद्रप्रभा। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? यह 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास और वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना होती है। उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है लखनऊ में। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए, अभी मैं बोल रही थी ये पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर है? अमनगढ़। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अगर अमरावद पूछेगा तो वो तेलंगाना में है। सरिस्का कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। पन्ना मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिनका पहला देखिएगा, पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में, 1987 में बनता है। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यह है कहाँ पर है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है।
इसकी घोषणा 2012 में होती है। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, 2014 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश की रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे और भारत के 53वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में भारत का चौथा, ये भी याद रखिएगा, चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और भारत की क्रम में बात करेंगे तो भारत का ये 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का ये पहला टाइगर रिजर्व है। ये तीनों चारों लाइनें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का चौथा, और भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है कौन? रानीपुर। कहाँ पर बना है? चित्रकूट में। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना आती है 1 अप्रैल 1973 को। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से इसको प्रारंभ किया गया था। तो आपको एक क्वेश्चन और मिल गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। ये हमारा क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे नदी, झील और आर्द्र भूमियाँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।